वेलकम नेट एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियलिज्म के कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्म्स। यह यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह वीडियो पार्ट 1 है, यानी कि इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्म्स को ही डिस्कस किया गया है, और जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें एजुकेशनल सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं। रियलिज्म जो है वह लैटिन वर्ड से लिया गया है रियलीज, जिसका मतलब होता है रियल एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स, यानी कि वास्तविक में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जिनका रहना वास्तविक में हम लोग महसूस कर पाते हैं, यानी कि पेड़ों का होना, पक्षियों का होना, या जो चीज़ को हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू छू के या देख के, सुन के या सूंघ के हम लोग महसूस कर पाते हैं, वही रियल में एग्जिस्ट करती है। इनके कई सारे एक्सपोनेंट्स हैं, जिनमें से एरिस्टो को हम लोग फादर ऑफ रियलिज्म बोलते हैं। उनका मानना था कि मटेरियल वर्ल्ड रियल है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड को हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग महसूस कर पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं। जबकि इन्होंने टोटली रिजेक्ट किए हैं आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को, जो सोल, गॉड या आइडियाज़ या वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं। जबकि एरिस्टो जो हैं वो प्लेटो के ही स्टूडेंट रह चुके हैं, पर फिर भी उनके जो गुरु हैं, उनके दिए गए जो फिलोसफी है, उनको यह रिजेक्ट करते हैं। इनका मानना है कि जो भी नॉलेज एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उसको हम साइंटिफिक परसेप्शन के थ्रू, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर एविडेंस को बेस करके हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं और उसे प्रूव कर सकते हैं, तो वही नॉलेज जो है वो रियल में एग्जिस्ट करती है। इसलिए रियलिज्म रियल नॉलेज को ही एम्फसाइज करते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स जो हैं, उनके थ्रू ही हम नॉलेज गैदर करते हैं। वही है नॉलेज गैदर करने का सोर्स। जैसे कि कोई चीज़ को टच करके हम महसूस कर पाते हैं कि वह कैसा है, वह कठोर है न नर्म है। कोई चीज़ को देख के हम महसूस कर पाते हैं वह लंबा है या फिर पतला है। या फिर कोई चीज़ को हम सूंघ के, स्मेल के थ्रू समझ जाते हैं कि वह फ्रेगनेंस कैसा है। तो ये सब चीज़ जो है, जितनी भी सेंस ऑर्गन है, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं, उनके थ्रू ही हम नॉलेज गैदर करते हैं। तो बच्चे को 5 सेंस ऑर्गन का ट्रेनिंग देना चाहिए और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उनके थ्रू ही नॉलेज का एकत्रित होता है हमारे पास। उसके बाद आता है फिनोमिनल वर्ल्ड इज ट्रू, यानी कि जो हम देख सकते हैं या उसे हम महसूस कर सकते हैं, वही सत्य है। बाकी जो इमेजिनरी या हम लोग के जो आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, वो सत्य नहीं है। दूसरा है रियलिज्म डज नॉट एक्सेप्ट ट्रांसीडेंटलिज्म। ट्रांसीडेंटलिज्म जो है वो मानते हैं कि यूनिवर्स जो है वो इनर एक्सपीरियंस या इंट्यूशन का ही एक बेस है, यह स्पिरिचुअल है। एक्सटर्नल वर्ल्ड स्पिरिचुअल है, परंतु रियलिज्म यह बिल्कुल नहीं मानते। उनका मानना है कि स्पिरिचुअल नहीं है, वह मटेरियल है, जिसे हम वास्तविक में देख पाते हैं। जो हमारे आँख के सामने है, उपस्थित है, वही सत्य है। और जो हमारे आँख के सामने नहीं है और सत्य नहीं है, वह बस एक ख्यालात है, जिसे हम अपने दिमाग में सोचते हैं या समझते हैं या मान लेते हैं। वास्तव में जो हमारे सामने, हमारे लिए जो फिजिकल में प्रेजेंट है, वही सत्य है। दूसरा आता है रियलिज्म अपील फॉर अ साइंटिफिक परसेप्शन, यानी कि एविडेंस को बेस करके या ऑब्जर्वेशन को बेस करके, इंक्वायरी करके या लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू अगर हम कोई भी नॉलेज को मान सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, तो वही नॉलेज सत्य है। यानी कि इनका कहना है कि बच्चे को साइंटिफिक परसेप्शन का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही बच्चे जो हैं, क्या सत्य है, क्या रियल में एग्जिस्ट करती है, कौन सा नॉलेज हमारे लिए कितना उपयोगकारी है, इसका
परिमाण किया जा सकता है और बच्चे के अंदर इस चीज़ का डेवलपमेंट होना बहुत अति आवश्यक है। उसके बाद आता है रिजेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि जो नॉन फिजिकल है, इनविजिबल है, बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, जो हम सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है, वो सिर्फ एक, जैसे कि सोल को हम लोग आत्मा को देख नहीं सकते, स्पिरिट उसको हम देख नहीं सकते हैं, गॉड उसको हम देख नहीं सकते, ये जस्ट हमारे ख्यालात ही हैं। वो ख्यालात ही हम उसको एक आकार देते हैं, बस इतना ख्यालात मात्र ही है ये हम लोगों का। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उनको अरिस्टो टोटल रिजेक्ट किए हैं। रियलिज्म के टोटल 5 फॉर्म्स हैं, जैसे कि ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, सोशल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, सेंस रियलिज्म एंड स्कॉलिस्टिक रियलिज्म। आइए इसको समझते हैं। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म जो है उनके चीफ एक्सपोनेंट हैं रिबिलियस एंड जॉन मिल्टन। इनका मानना है कि अगर हम लोग एंशियंट ग्रीक जो लिटरेचर्स हैं उनको अगर पढ़ाए बच्चे को, तो बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल या रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करने का, उसको जीने का तरीका सिखाया जा सकता है, जिससे बच्चे सोशली एक्टिव हो पाएंगे और सोसाइटी में एक बेहतर ह्यूमन सिटीजन बन पाएंगे और ह्यूमन को वेलफेयर करने में मदद करेंगे। दूसरा है सोशल रियलिज्म। इनका मानना है कि ह्यूमन जो है सोसाइटी से अलग नहीं है, तो हम ह्यूमन को सोशली आइसोलेट करके नहीं रख सकते, जबकि उसका लर्निंग जो टेक प्लेस होता है वो सोसाइटी में और सोशल इन्वायरमेंट के थ्रू ही उनका लर्निंग टेक प्लेस होता है। तो कभी भी हम ह्यूमन को सोसाइटी से अलग नहीं रख सकते, उनका लर्निंग सोसाइटी के थ्रू ही होगा और सोशल इन्वायरमेंट में ही होगा। इसलिए सोसाइटी जो है वो एक बहुत अच्छा कंपनी देता है इंडिविजुअल का, या कंपेनियन है इंडिविजुअल का, ह्यूमन का। उसके बाद आता है सेंस रियलिज्म। इनका मानना है कि एज पर दिस रियलिज्म 5 सेंस ऑर्गन जो हैं उनके थ्रू हम नॉलेज को फ्रीली गैदर कर सकते हैं, फ्रीली अटेन कर सकते हैं। किसी भी तरीके का नॉलेज को हम यहाँ से 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा गैदर कर सकते हैं। इसलिए बच्चे को 5 सेंस ऑर्गन का ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, उसको ट्रेनिंग के थ्रू बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। दूसरा आता है स्कॉलिस्टिक रियलिज्म। इनका मानना है जो इटर्नल ट्रूथ का स्टडी ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में। इटर्नल ट्रूथ यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रियलिटी है, जो एकदम नॉलेज है, जो कभी चेंज नहीं होता, इमॉर्टल है, हमेशा एक जैसा है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टाइम हो, या कोई भी ह्यूमन परसेप्शन से देखा जाए तो नॉलेज एक जैसा ही है। इस तरह का नॉलेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उसका स्टडी करना ही बच्चे के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली यह जो स्कॉलिस्टिक रियलिज्म है वह डुअलिस्टिक है नेचर में, यानी कि यह बोथ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उनको भी मानते हैं, प्लस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उनको भी यह मानते हैं। तो यह डुअलिस्टिक है नेचर में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा रियलिज्म डुअलिस्टिक नेचर में है, तो वह है स्कॉलिस्टिक रियलिज्म। उसके बाद आता है न्यू रियलिज्म। न्यू रियलिज्म जो है वह बोलते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो रियल है, जिसको हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के थ्रू मान सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारा नॉलेज गैदर करने में मदद करता है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जिसे हम डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंस गैदर करते हैं, और एक्सपीरियंस जो है वो हम लोग को नॉलेज बढ़ाने में मदद करती है। तो हम लोगों को बच्चे को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट के थ्रू नॉलेज गैदर करने का सिखाना चाहिए। दूसरा आता है स्ट्रक्चर रियलिज्म। स्ट्रक्चरल बोले या स्ट्रक्चर रियलिज्म बोले एक ही बात है। यह जो है ये ये नया है रियलिज्म का कॉन्सेप्ट, और यह बहुत ही सिंपल है। यह मानता है कि पावर जो है वह रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करती है। मेन इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। तो आज हम लोग समझे इसके कॉन्सेप्ट, रियलिज्म के कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्म्स। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।